देखिए, पॉलिटिकल अगर स्टैंड होता तो मैं इसको भोपाल में ले जाता और अपने पीसीसी में कॉन्फ्रेंस करवा देता और राजनीति में पूरे मध्य प्रदेश में इसमें माहौल बना देता कि कैसे पूर्व मंत्री और उनके भतीजे को, एक गरीब परिवार को न्याय के लिए दिल्ली जाना पड़ा। अगर मुझे राजनीति करनी होती तो आज मैं अपने जिले के पदाधिकारियों के साथ, अपने जो संगठन के पदाधिकारी में उनके साथ बैठक करता और इस पूरी राजनीति कर देता। पर चूंकि आप देखेंगे ये राजनीति का मामला नहीं है, मुद्दा नहीं है, और मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि मैं उस शहर का निवासी हूँ, उस तहसील का निवासी हूँ जिस तहसील से ये संबंध रखते हैं। अगर मैं भी आज इसको जो सोचता कि मैं क्यों मदद करूं, मैं क्यों जाऊं, तो फिर इस परिवार की कौन मदद करेगा, कहां जाएगा ये? वो इतनी बेहतर आवाज जो आज आपने उठवाई है वो नहीं उठ पाती उनकी, बिल्कुल बेशक नहीं उठ पाती। और राजनीति नहीं है इसमें। राजनीति अगर होती तो मैं अभी तक तो मैं भोपाल में पीसीसी में बैठ के पूरे हमारे जितने भी संगठन के बड़े पदाधिकारी, बड़े नेताओं के समझ उसको बिठा देता और राजनीति हो जाती पूरी मध्य प्रदेश में। आखिर न्याय कैसे मिलेगा? न्याय इसको दिलाने के लिए मैं आज सागर, मैंने आपको बताया कि मैं सागर एसपी महोदय से मिलने वाला हूं। जिले के मुखिया है वो, फिर भी नहीं होती है तो हम इसको डीजीपी महोदय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष इस बात को रखेंगे और वापस से राष्ट्रीय मानव अधिकार जाएंगे कि उनके फोरम पर रखेंगे कि आज भी उस परिवार को आपके इस पत्र के, जो उन्होंने पत्र लिखा है, उस पत्र का आज भी संज्ञान में नहीं लिया गया है। तथा कथित मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन ने उसकी कोई मदद नहीं की एफआईआर में। हम उनको वापस से निवेदन करेंगे कि न्याय के लिए, और न्यायपालिका खुली हुई, मुझे बेशक कोर्ट भी जाएंगे बिल्कुल, और मुझे यकीन है कि देश में आज भी संविधान जीवित है, भले कुछ लोग संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। खुरई विधानसभा से कांग्रेस की एक मजबूत आवाज है अंशुल परिहार, ये इस मामले को लेके आए हैं क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, गरीब है, असहाय है, वो अपनी आवाज शायद मीडिया में इस तरह से नहीं रख पाता जिस अंदाज में उसकी सहायता करके अंशुल परिहार कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पे जो इनकी एक भूमिका होना चाहिए वो इन्होंने निभाई है। उस मामले को लेके पीड़ित को लेके आए हैं। अंशुल जी, क्या मामला है, शॉर्ट शब्दों में बताएं। देखिए, आपने पूरा मामला भी पीड़ित के पिता से समझा, और इस मामले में जब इन्होंने 2 दिन पहले मुझसे संपर्क किया, इनके मानस के पिताजी राकेश शुक्ला जी ने, जब मैंने ये मामला पूरा देखा और सुना और पढ़ा, और इस मामले में जब मैंने देखा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार दिल्ली ने एक पत्र जारी किया जिला प्रशासन को सागर कि इस मामले में स्टोन क्रेशर जो इसके संचालक है उनके ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाती, और जब मैंने उसकी तारीख पढ़ी, आदेश की जो पत्र की, वो थी 21/3/2025। मार्च के महीने में 21 मार्च को, और आज दिनांक 29 अप्रैल, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1.5 माह जो भी दिन रहे हों, आज दिनांक तक उसे कोई न्याय नहीं मिला। तो जब मैंने देखा यार कि राष्ट्रीय मानव अधिकार जाना पड़ा एक परिवार को, इसको निर्देशित किया है आयोग ने जिला प्रशासन एसपी को, उसमें लिखा है सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस सागर, उनके लेटर में संबंधित आरोपियों पर एफआईआर की जाए। जी, स्टोन क्रेशर जो संचालक है उन पर एफआईआर दर्ज। कौन है ये स्टोन क्रेशर? अब स्टोन क्रेशर संचालक लखन सिंह ठाकुर है, इनकी जो भूमिका रही होगा। कौन है ये लखन सिंह? ये हमारे जो खुरई के विधायक हैं भूपेंद्र सिंह, उनके भतीजे हैं, और पूर्व में भी मंत्री प्रतिनिधि रहे, वर्तमान में विधायक प्रतिनिधि है। तो जब मुझे इस मामले को, जब मैंने संज्ञान में लिया कि एक रसूख के आगे, एक सरकार के दबाव में और पूर्व मंत्री के प्रेशर में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही और परिवार को न्याय के लिए दिल्ली तक जाना पड़े, तो लालच है ऐसे हमारे न्यायपालिका पर कि उसे दिल्ली जाना पड़े। प्रशासन क्यों चमक रहा है, वो एफआईआर क्यों नहीं? अरे भाई, सरकार, शासन, प्रशासन जो भी रहा हो। मैं इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमारी आज, मैंने 5:30 बजे का समय एसपी महोदय से मांगा है। मैं एसपी साहब के पास जाके इस पूरे मामले को, उनको इस संज्ञान में, हो सकता है कि अभी उनके संज्ञान में नहीं आया हो या कहीं दबाया गया हो, आज मैं उनसे मिलकर समय मांगा है। मैं उनसे बात कर इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करूंगा। अगर यहाँ भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम फिर मध्य प्रदेश डीजीपी महोदय से समय मांगकर वहां जाएंगे, और मुझे आशा है कि हमें इस न्यायपालिका में, लोकतंत्र में यही न्याय मिल जाए। और इस परिवार की जब आप दास्तां आपने जो सुनी
कि इस परिवार को अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपने घर, जमीन, अपने जो भी जेवरात थोड़े बहुत रहे होंगे, कितना पैसा लग गया होगा इसे? इन्होंने बताया कि इनके उसमें 6.5-7 लाख रुपए का बिल है और ये तो पूरा मजदूरी करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक जो परिवार जो मजदूरी करता है उसके 6.5-7 लाख कितनी बड़ी रकम है। इसलिए पूरी घटनाक्रम में आप मानते हैं कि प्रशासन की कोताही है या सत्ता के व्यक्ति हैं तो उनसे हो नहीं रहा है, तो अगर ये मामला दर्ज नहीं होता है तो आपकी क्या स्टैंड है? देखिए, बिल्कुल इसमें सबसे पहला जो मामले में गंभीरता से जिसको लेना था वो हमारे क्षेत्र के जो खुरई से भाजपा विधायक है भूपेंद्र सिंह, उनको लेना था। मानवता के नाते और इंसानियत के नाते उस परिवार की मदद करनी थी। ये बात का प्रश्न था कि गलती किसकी थी, स्टोन किसका था, क्या था, और मानवता के नाते जब एक नाबालिग बच्चे का आप देखेंगे उसका पूरा हाथ कट गया, जीवन भर के लिए वो विकलांग हो गया। और इस तत्कालीन व्यवस्था में अगर वो तत्कालीन इनकी मदद कर देती, अस्पताल में भर्ती करा के उसकी जो इलाज में हो सकता था कि अगर उसको उस व्यवस्था में मदद मिल जाती तो आज उसका हाथ भी नहीं करता, और उसका जो पॉइजन इलाज जो संभवतः इलाज हो सकता था वो नहीं मिल पाया, मजबूरी में उसे भागना पड़ा एम्स में उसके पॉइजन जब पूरा फैल चुका था तो हाथ मजबूरी में काटना पड़ा। अगर तत्कालीन व्यवस्था में ये तत्काल के इलाज में मदद कर देते तो हो सकता था आज उस बेटे की हाथ बच जाता और जीवन भर की जो विकलांगता आज उसके माथे पर आ गई वो नहीं होती। बतौर गरीब व्यक्ति, पीड़ित और एक विपक्ष के नाते आपको बीच में आना पड़ा उसकी आवाज उठाने के लिए, क्या मानते हैं? क्या एक राजनीतिक आपका पॉलिटिकल स्टैंड तो नहीं है या एक मानवता के नाते है ये सब? देखिए, पॉलिटिकल अगर स्टैंड होता तो मैं इसको भोपाल में ले जाता और अपने पीसीसी में कॉन्फ्रेंस करवा देता और राजनीति में पूरे मध्य प्रदेश में इसमें माहौल बना देता कि कैसे एक पूर्व मंत्री और उनके भतीजे को एक गरीब परिवार को न्याय के लिए दिल्ली जाना पड़ा। अगर मुझे राजनीति करनी होती तो आज मैं अपने जिले के पदाधिकारियों के साथ, अपने जो संगठन के पदाधिकारी में उनके साथ बैठक करता और इस पूरी राजनीति कर देता। पर चूंकि आप देखेंगे ये राजनीति का मामला नहीं है, मुद्दा नहीं है, और मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि मैं उस शहर का निवासी हूँ, उस तहसील का निवासी हूँ जिस तहसील से ये संबंध रखते हैं। अगर मैं भी आज इसको जो सोचता कि मैं क्यों मदद करूं, मैं क्यों जाऊं, तो फिर इस परिवार की कौन मदद करेगा, कहां जाएगा ये? वो इतनी बेहतर आवाज जो आज आपने उठवाई है वो नहीं उठ पाती उनकी, बिल्कुल बेशक नहीं उठ पाती। और राजनीति नहीं, इसमें राजनीति अगर होती तो मैं अभी तक तो मैं भोपाल में पीसीसी में बैठ के पूरे हमारे जितने भी संगठन के बड़े पदाधिकारी, बड़े नेताओं के समझ उसको बिठा देता और राजनीति हो जाती पूरे मध्य प्रदेश में। आखिर न्याय कैसे मिलेगा? न्याय इसको दिलाने के लिए मैं आज सागर, मैंने आपको बताया कि मैं सागर एसपी महोदय से मिलने वाला हूं, जिले के मुखिया है वो, फिर भी नहीं होती है तो हम इसको डीजीपी महोदय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष इस बात को रखेंगे और वापस से राष्ट्रीय मानव अधिकार जाएंगे कि उनके फोरम पर रखेंगे कि आज भी उस परिवार को आपके इस पत्र के जो उन्होंने पत्र लिखा है उस पत्र का आज भी संज्ञान में नहीं लिया गया है, तथा कथित मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन ने उसकी कोई मदद नहीं की एफआईआर में। हम उनको वापस से निवेदन करेंगे कि न्याय के लिए, और न्यायपालिका खुली हुई है, मुझे बेशक कोर्ट भी जाएंगे बिल्कुल, और मुझे यकीन है कि देश में आज भी संविधान जीवित है, भले कुछ लोग संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। आपसे अंशुल परिहार पीड़ित परिवार की सहायता के लिए आज सागर में प्रेस वार्ता में लेके आए और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और उनके भतीजे लखन सिंह पर काफी बड़े आरोप लगाए कि वो सक्षम है एक गरीब की अगर उस समय सहायता कर देते, जो उसका 5-7-8 लाख रुपए लग गए, मजदूरी करने वाला 300-400 रुपए पर रोज की मजदूरी जो करता है उसके लिए 8 लाख रुपए जुटाना बड़ी चीज है। बच्चे का हाथ कट गया घटना के बाद, पैर भी पूरा आधा जख्मी है, तो उस मामले को लेकर आज प्रेस वार्ता हुई है और आगे कानूनी लड़ाई के लिए ये पीड़ित परिवार तैयार है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश।
रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।